अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उम्मे फैज़ान। दोस्तों, बाज़ औक़ात हमारे उदास या नाखुश रहने की वजह कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हमने बेशतर औक़ात ऐसे हालात और वाक़यात को इतनी अहमियत दी होती है जिसकी वजह से हम उदास या नाखुश रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और वो हालात और वाक़यात के रहमो करम पर जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना हाल और मुस्तकबिल तबाह कर रहे होते हैं। आज मैं ऐसी 5 चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगी जिनको कभी भी अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। उन 5 चीज़ों में सबसे पहले आता है हमारा माजी, पैसा, हमारे ताल्लुकात और हमारी महदूद सोच, दूसरे लोगों के ओपिनियन या फिर उन लोगों की जजमेंट या लोगों के फैसले। सबसे पहले हम बात करेंगे माजी के मुतालिक। अपने माजी को कभी भी इजाज़त ना दे कि वो आपके हाल या मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सके। बहुत सारे लोग अपने माजी में ही पड़े रहते हैं, अपने गुज़रे हुए हालात और वाक़यात में अटके रहते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपके साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, वो वाक़यात और हालात गुज़र चुके हैं। जैसा कुछ भी हुआ वो हालात और वाक़यात गुज़र चुके हैं, आपका उन पे कोई भी इख्तियार नहीं है, आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते। अलबत्ता अपने मुस्तकबिल या हाल को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस अंधेर कोठड़ी से, जो कि माजी की अंधेर कोठड़ी है, उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा ताकि हमें मुस्तकबिल की रोशनी दिखाई दे। बहुत सारे लोग नफ़रतों और इंतकाम की आग में जलते कुढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, किसी ने आपका बुरा चाहा है, कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो उनको हराने के लिए नफ़रत और इंतकाम की आग से बाहर निकलकर अपने आप को संवारिए, अपने मुस्तकबिल को संवारिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए और आपके साथ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलें। नंबर 2 पे हम बात करेंगे पैसा। बहुत सारे लोगों में देखने में आता है कि पैसा उनको कंट्रोल कर रहा होता है, वो पैसे की बुनियाद पर फैसले कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ये एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि पैसा कमाना या ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश करना ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है या फिर पैसा कोई नुकसानदा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे फ़ैसले पैसों की बुनियाद पर होते हैं तो वो एक गलत फ़ैसला होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको ये घमंड है कि उस पैसे की बुनियाद पर आप एक बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं, तो ये आपका गलत फ़ैसला हुआ। क्योंकि कारोबार करने के लिए खाली पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, हमारे पास स्किल्स और उस चीज़ का तजर्बा होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पैसे की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। इसलिए पैसे की बुनियाद पर हमारे फ़ैसले नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे आपस के ताल्लुकात। ये एक बहुत ही हसास टॉपिक है और ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत भी रखते हैं, क्योंकि ताल्लुकात के बगैर तो इंसान नामुकम्मल होता है। लेकिन कई दफ़ा बहुत सारे लोगों को उनके ताल्लुकात ही उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो बहुत ही को इंडिपेंडेंस ताल्लुक़ में रह रहे होते हैं। वो उस सामने वाले शख्स की तज़लील बर्दाश्त करते जा रहे होते हैं और उनकी अपनी ज़ात की नफ़ी हो रही होती है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि मोहब्बत से ताल्लुकात को या सामने वाले लोगों को या रिश्तों को जीता जा सकता है, लेकिन कई दफ़ा बहुत सारे रिश्ते हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। तो हमें ज़हनी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि कहीं भी हमारी ज़ात की नफ़ी नहीं होनी चाहिए और हमारा मकसद दूसरे लोगों को खुश करना नहीं होना चाहिए। ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए, उनसे मोहब्बत से पेश भी आना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी अब्यूज़िव रिलेशनशिप की वजह से हमारी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए। हमें अगर लगता है कि हमारी ज़ात की तज़लील हो रही है और हम नीचे से नीचे चलते जा रहे हैं और सामने वाला हमें ज़लील व ख़वार किए जा रहा है, तो हमें उस ताल्लुक़ से
निकल कर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। 4 पे हम बात करेंगे दूसरे लोगों के ओपिनियन, जजमेंट या दूसरे लोगों के आरा या मशवरे, फैसले। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही यूनिक पैदा किया है और हर इंसान के भेजे जाने का कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन कई बार हम लोग दूसरे लोगों की वजह से हमारे अपने फैसले कर रहे होते हैं, हम वो काम करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन फिर भी हम लोगों को खुश करने के लिए हम कर रहे होते हैं। तो दूसरों को खुश करना जो है वो एक तरह की ज़हनी बीमारी ही होती है। हम हर किसी को ना तो खुश करना हमारी ज़िम्मेदारी है और ना ही हम किसी को खुश रख सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी हम आगे करना चाहते हैं उस करने में या वो हमारे फैसलों में दूसरे लोगों की जजमेंट का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों के ओपिनियन या जजमेंट को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही तब्दील कर दे। तो जब भी हम कोई फ़ैसला करते हैं या हम कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि ये काम मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ या मेरा मकसद दूसरों को खुश करना है। क्योंकि अगर आपका मकसद दूसरों को खुश करना है तो आप अपने मकासद से हट जाएंगे। इसलिए जब भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, अपनी सोच और अपने फैसले अपनी ज़ात के मुताबिक करें। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, वो आपके अपने मकासद होने चाहिए। उसमें दूसरे लोगों से आप मशवरा तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के ओपिनियन की वजह से आपका वो फ़ैसला नहीं बदलना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है तो बाहर की दुनिया के हालात और वाक़यात और इवन लोग भी आपको उस चीज़ से करने से नहीं रोक सकते। इसलिए अपने फ़ैसले अपनी ज़ात को सामने रख कर कीजिए। दूसरों के ओपिनियन या जजमेंट के खौफ की वजह से जो फ़ैसले होते हैं, उन फ़ैसलों की वजह से हम ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर सकते। नंबर 5 में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अपनी सोच को महदूद मत रखिए। अपनी सोच के नज़रियात को, जो आपके नज़रियात हैं या जो हमने बचपन से सीखा होता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सीखी हुई होती हैं, जो हम कॉन्शियसली बोल नहीं रहे होते लेकिन हमारे लाशऊर में पड़ी होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बच्चे ये नहीं कर सकते या बच्चों से ये नहीं होता। तो उसकी वजह से हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में होती है बात कि ये बात हमसे, ये काम हमसे नहीं होगा या ये काम मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए मुश्किल है या मुझसे नहीं होगा। तो इस चीज़ से बाहर निकलकर अपने माइंडसेट को बदलिए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते या जो आप नहीं बन सकते। जिस दिन आपको ये यकीन हो जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो मौजूदाती तौर पर आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आपके वाक़यात और हालात को जब आप मुश्किलात की बजाय अपने लिए चैलेंज समझकर चलते हैं तो वही चैलेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं और आपके लिए ज़िंदगी के नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी अपनी सोच को महदूद मत रखिए, अपने लिए रास्ते खुद तलाश कीजिए, क्योंकि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करते तो वो हमें मिलती कब है। तो इसलिए अपने लिए कोशिशें करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और रास्ते खुलते जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।